जय श्री जगन्नाथ पिला माने सुचिस्मिता मैम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य संबंध रे आमे जानिले। जदि आपण माने से क्लास करि नहंती ताहले मो यूट्यूब चैनल को जानतु जाईकी प्लेलिस्ट रेटा अछि देखि नेबे नहले मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक प्रोवाइड कर देछि। आपण माने लिंक को क्लिक करिके पूर्व क्लास टा भी देखि परिबे। बुझिला। आउ मोर टेलीग्राम चैनल लिंक आपण माननकु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मिली जिवो। जदि जॉइन हेइ नांती आपण माने जल्दी जल्दी जॉइन हेइ जानतु। आउ सब प्रकार रो एमडीसी ओडिया रो नोट पाइबा पई आपण माने मते सेठी ग्रुप रे मेसेज करंतु, नहीं तो मते पर्सनल मेसेज कले मु आपण माननकु यार नोट प्रोवाइड कर देबी। बुझी परले। आज देखिबा आज जो क्लास आपण मानकर से यूनिट 1 ने आउ एक क्वेश्चन रहितिला ओडिया साहित्य रो विवरण संपर्क रे आलोचना कर। ओडिया साहित्य कहिले कोन बुझ? एटा तो गोटे विशाल समुद्र सहित समतुल्य। ओडिया साहित्य कहि देले ये हो गोटे विशाल माने कोन सागर सहित समतुल्य। ताहार किछि अंत आदि अंत मु जदि वर्णना करिवे संगे बहुत ही कथा वस्तु रही। बुझी पारले। बहुत कथा वस्तु को मु समराइज करिकी अल्प किरे मु आपण मानन पाखु नै के आसीछि, जोटा कि ए गोटे वीडियो रे आपण मानन मु कहिबी ओडिया साहित्य रो विवरणी संपर्क रे। ओडिया साहित्य कहिले कोन बुझ? ओडिया साहित्य संपर्क रे मु गोटे वीडियो रे ओडिया साहित्य रो आदिरु शेष पर्यंत मु वर्णना करिबी। बुझी पारले। प्रथमे आमे देखिबा ओडिया साहित्य ओडिया भाषा रे लिखित साहित्यर विभिन्न विभव को बुझाइଥାଏ। ओडिया साहित्यटा आरंभटा लिखित साहित्य पाखरु हेछि। बुझी पारले। जोटा प्रत्येक जाति पई साहित्य हेउची तार अंतर्निहित चेतना को प्रकाश करिवार माध्यम। प्रत्येक जाति पई साहित्य होची कोन? तार अंतर्निहित चेतना को प्रकाश करिवार माध्यम। आम भीतर कथा वस्तुटा को आमे समाज जाकरे अंतर्निहित माने समाज सम्मुख रे दर्शेबा सेटा को से जो चेतनाटा को प्रकाश करिवार माध्यमटा होची साहित्य। बुझी पारले। प्रथम पॉइंट होची जो साहित्य कहिले कोन बुझो ना आम मनुष्य बा आम समाज रो अंतर्निहित चेतना को प्रकाश करिवार माध्यम। जेमिति आमे पढुचंती व्यासकवि फकीरमोहन सेनापतिंकर लेखा हो, कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर लेखा हो, सारला दासंकर हो, चित्तिकी बड़ बड़ काव्यकार औपन्यासिक गाल्पिक ई जो माने रहिले एमाने जहा मत देइचंती ए समाज रो कथा वस्तु को परिलक्षित करचंती। आउ तांको भितरे मन भितरे उंकी मारुथबा ए अंतर्निहित चेतना को से माने कोन करचंती ना प्रकाश करिसंती। एटा होची साहित्य। ओडिया साहित्यर इतिहास अति प्राचीन एवं एहाकु समालोचक माने कौन करथिले मुख्यतः 3 गोटी भाग रे विभक्त करथिले। ए ओडिया साहित्यर इतिहासटा बहुत पुराना। आमे जो लिखित साहित्य पाखरु आरंभ करिके आधुनिकता पर्यंत पहुंचीबा ए जो साहित्यटा बहुत पुराना। बुझिला। जोटा कि आमे इतिहास आमे गोटे टॉपिक आम सब्जेक्ट रे पढुचंती इतिहास भी आमर गोटे सब्जेक्ट अच्छी, किंतु से इतिहासटा कहा भीतर स्थान पाई नाई मूल साहित्यटा इतिहास रूप से आज आम मान निकट में प्रेजेंटेशन करा जाउछि। बुझिपारे। आ से समय रे जो समालोचक माने रहिले आमर ए साहित्यर जुग को 3 गोटी जुग भाग विभक्त करदेले। कौन कौन ना गोटे होची प्राचीन जुग, गोटे होची मध्य जुग, आ गोटे होची आधुनिक जुग। 3 गोटी जुग नाम रे नामित करदेले। बुझी पारले एतिकी।
ओडिया साहित्यर जुग विभाजन ओडिया साहित्यर मध्य जुग विभाजन करी लिखित साहित्य पाखर आरंभ करके संगे आधुनिक साहित्य पर्यंत जीवी कौ कौ कवि माने रहिले कौन मतवाद देइचंती से जुगरे साहित्य को से माने कौ भाव प्रेजेंटेशन करिसंती एटा होची जुगर लक्षण उद्देश्य जुग विभाजन करिवार मुख्य उद्देश्य होची एटा आमे सेई गुडाक देखि देखि कि जीवा बुझी पारले फास्ट होची चर्चा जुग जोटा 8वीं शताब्दी रो हमर आरंभ होईची हैला सेटा लिखित साहित्य भाव रे जाए जोटा कि ओडिया साहित्य रे प्रथम स्थान अधिकार रूपे जो लिखित साहित्य देखा को मिले ताहा होची चर्यापद ये जो चर्या जुग बा चर्या कौन सेटा आमे केमी जानले ना ओडिया साहित्य जगत रे जेतले प्रथम स्थान अधिकारी रूपे जो लिखित साहित्य सृष्टि होइतिला देखा को मिलितिला से होची चर्यापद ये जो लिखित साहित्य को मध्य चर्या गीतिका नाम रे विवेचना करा जाए ये जो लिखित साहित्य रहिला ताकू चर्या गीतिका नाम रे नामित करा जाए सुतरां लिखित साहित्य कहवा को गले कौन ना सारला जुगर पूर्ववर्ती अवस्थान जो साहित्य मनोरचना करा जाइछि सेथि मध्यरु लिखित साहित्यर भूमिकाटा अत्यधिक मात्रा रे गुरुत्वपूर्ण रही जदियो आमे प्राक सारला साहित्य रे कौनसी लिपिबद्ध पुस्तक देखा पाई नथिले किंतु सेही समय रे साहित्य मानक मध्यरु लिखित साहित्य बा जो चर्या साहित्य नाथ साहित्य बा शैव साहित्य रहिला ये सब रचना करा जायतिला लिखित माध्यम रे किंतु आमर सारला साहित्यर जुगर पूर्ववर्ती सारला जुगर पूर्ववर्ती जुग जो प्राक सारला साहित्य बेले आमे देखिया पाई नथिले लिपिबद्ध पुस्तक गुड़ाक यही सब साहित्य को रचना करिवार मुख्य भूमिका थिला पूर्ववर्ती अवस्था रे जहा लोक मुखरे प्रचलित थिला ताहा होची एई लिखित साहित्य रे स्थान पाइछि जहा लोक मानक मुखरे प्रचलित होइकी थिला एई चर्चा जुगरे जो 84 जन सिद्धाचार्य रहिले लुईपा सबरीपा कान्हुपा सहरपा आउरी जो 84 सिद्धाचार्य रहिले एई जुगरे सेमानक द्वारा भी लिखित किछि पुस्तक थिला जेमिति देखिबा से समय किछि पंक्ति थिला हमर से जुग को डिवाइड कला परे से जुग भितरे किछि जन जो 84 जन सिद्धाचार्य थिले से 84 जन सिद्धाचार्यंकर सेमाने भी किछि कथा वस्तु लिखिते जोटा कि लिखित आकार थिला जेमिति हमर होची देखिबा चर्चा गीति रे गोटे पंक्ति देखिथिले नगर बाहिरे डंबी तोरी कोडिया छोई छोई जाए सो ब्राह्मण नाड़िया एटा भी गोटे पाइबा नाथ साहित्य बेले भी देखिया पाइबा सेठी हमर जेन्हेके बक नहलाइनीर तेन्हेके बक पवन धीर एटा भी तेन्हेके मन पवन धीर एटा भी गोटे पंक्ति मध्य से समय देखिया पाइबा जोटा कि आमे कहूले से समय किसी लिखित आकार नथिला किंतु चर्या साहित्य जुगरे लिपिबद्ध पुस्तक आकार रे किछि कथा वस्तु थिला जोटा कि आमे कहउचंदी लोक मानक मुखरे जो भाषा गुडाक प्रचलित होइका धीरे 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 थिला आउरी भी होची लुईपा कानुपा एमाने भी मध्य मतवाद देइथिले कहा ऊपर ए जो चर्या गीतिका चर्या जुग बेले सेतबेले सेमाने भी कहिथिले कोन एई साहित्य ऊपर किछि मतवाद देइथिले जोटा आमे कहउचंदी सारला जुग तळे आरंभ हैला आमे कहिले ता पूर्व किछि लिपिबद्ध पुस्तक नथिला सेति पई सारला दास कौन कले प्रथम थर लिखनी मुनरे लिपिबद्ध पुस्तक सब रचना कले किंतु एटा आमको भूल दर्शा जाइछि जे सारला जुगरे लिपिबद्ध आरंभ होइनी ता पूर्वरु आरंभ होइछि जोटा कि चर्या जुग बेले किंतु परवर्ती समय प्राक सारला साहित्य आसीछि प्राक सारला साहित्य रे कौनसी लिपिबद्ध पुस्तक देखा जाइनी सेठी
କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥାବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆମର ଲୋକଗୀତ, ଲୋକଗଳ୍ପ, ଲୋକନାଟ୍ୟ, ଏଇସବୁ ଲୋକଗୀତ ଯେମିତି ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦା କରିବା ମୋମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିବା ବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବୟସ୍କ ବୁଢ଼ୀମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ପଦ ପକେଇ ପକେଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଗୀତ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇକି ଆସିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟା ଯୁଗ ପରେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ଆସିଲା। ସେଇବେଳେ କ'ଣ କିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ନଥିଲା। ସେଇବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶୁଣି 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 ସେମାନେ ମନେ ରଖିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର କ'ଣ, ଲିପିବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖୁଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଯୁଗର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ସାରଳା ଯୁଗ। ସାରଳା ଯୁଗ କହିଲେ ସାରଳା ଦାସ, ଯିଏକି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାରୁ ମା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଆଜି ସାରଳା ଦାସ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି କୌଣସି ଲିପିବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନଥିଲା ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ, ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ସାରଳା ଦାସ କ'ଣ କଲେ, ଲିଖନୀ ମୁନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଆମର ମହାଭାରତ ହଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ, ମା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ସେ ରଚନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ସେ ବି ପଙ୍କ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଏସବୁ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା କହଇ ମୋତେ ମୁଁ ତାହା ଲେଖଇ, ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଏଥି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଏଇଟା ସାରଳା ଦାସ ନିଜେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଲେଖିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ହଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ହଉ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ହଉ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ହଉ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖି ଦେଇନି। ଏ ନିଜକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରି ପକେଇଛି। ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଏଟା କରିଛି କିଏ ନା ମା ସାରଳା। ସିଏ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ସବୁକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଛି। ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନେ ଏଥି ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ପଢ଼ୁଛ, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋତେ ମା ସାରଳା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିଛି। ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ ମୁହିଁ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ। ନିଜେ ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ମୂର୍ଖ। ମୋର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କିଛି ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଯାହା ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେ ମୋତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କିଛି ପଙ୍କ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଜଗତମାତା ଯହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କଲେ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ନାମ ଦେଲେ, ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍କର ବସତି, ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦା ଗଲା ଦିନ ରାତି। ହେଲା, ଏଠି ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଯେ ସାରଳା ଦାସ ନିଜେ କିଛି ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମା ସାରଳାଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଗତମାତା ଯହିଁ, ଜଗତମାତା ଅର୍ଥ ମା ସାରଳାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କଲେ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ନାମ ଦେଲେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ାରୁ ମୋତେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ହେଲା ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା ଦେଲେ। ମୋତେ ନାମକରଣ କରେଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ। ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍କର ବସତି, ମୁଁ ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସଦାଗଲା ଦିନ ରାତି। ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମୋର ଦିନ ରାତି ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଏ ମହାଭାରତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଲେଖିବାର ମୋର କିଛି ଔକାତ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମା ସାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ରଚନା କରିଛି। ଯେଉଁଟା ସାରଳା ଯୁଗରେ, ଯେଉଁଟା 1500 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ସାରଳା ଯୁଗରେ ମେନ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ସାରଳା ଯୁଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କଲେ, ସେ ଯୁଗର ବିବେଚନା କ'ଣ ରହିଲା ନା ସାରଳା ଯୁଗରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ଲିପିବଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଆକାର ନଥିଲା।
लोक मानक निकटरे यही कथावस्तु सब से लिखित आकार रे प्रेजेंटेशन कले। तापर आसिला कौ जुग पंचसखा जुग। यही पंचसखा जुग रे आसिबो कौन ना धर्म को स्थापना कले। पंचसखा जुग रे से धर्म को स्थापना कले। जेतेबेले श्री चैतन्य महाप्रभु आसचंदी ओडिशा को, ओडिशा आगमन करिसंती वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार करवा। पंचसखा जुगर मेन उद्देश्य और लक्ष्य है कौन ना वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार करवा। एठी लोक माने धर्म को स्थापन कले। धर्म को स्थापन करवा निहाती दरकार थिला ना कि सारा जुगरे से लिपिबद्ध पुस्तक आकार लिखि दे गले। पुणी लोक मानक भितर डर तो आसवा दरकार, भय तो आसवा दरकार। धर्म आसब, धर्म को आनिले सिना लोक मानक भितर डर भय आसब। भगवान को भक्ति करिवे, भक्ति मार्ग आसिले सिना जाके किछि हबो। बुझिहेला हेतले पंचसखा जुग आसिला। चैतन्य महाप्रभु आसिले ओडिशा को। एठी भी तांका विषय गोटे उक्ति मु कहबी हमर चैतन्य महाप्रभु को विषय रे। से ओडिशा को आगमन कले। महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी को आसीथिले। प्रथमे पुरी मंदिर रे जाके पहुँचला परे जगन्नाथ को जिते प्रथम थर से भेटिया पई आसीथिले, जगन्नाथ को पई तो पुणी किछि नै कि आसीबे, तुलसी माळ नै कि गले ना मु एते बाटर आसीची प्रभु को पई किछि नेबेनी। गोटे तुलसी रा माळ नै कि जाइथिले। आ से तुलसी माळ तळे भगवान को अर्पण कले, से तुलसी माळ गड़ी पड़ला, रहिलानी भगवान का बेकरे। पुणी उठेकी पुणी द्वितीय थर भी देले, द्वितीय थर भी पड़गला, तृतीय थर भी देले, तृतीय थर जो पड़गला से भाविले कौन भगवान कौन मोर मोर मु जो भक्ति मार्ग रे भगवान को अर्पण कर कौन से ग्रहण करेनि। से पाखरे थिले किए जगन्नाथ दास। ये जगन्नाथ दास कौन कहले ना चैतन्य महाप्रभुंकर से भेट होइछि जगन्नाथ दास सहित। केमिति ये जो पंचसखा सहित चैतन्य महाप्रभुंकर भेट होइछि कौ कौ भाव रे आउ सेमानंकु नेकी से केमिति वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार करचंती। हला मोर जो पॉइंट रहला हम सेटा कहि सला परे मेटा को जीबी केमिति प्रचार प्रसार कले। सेडू कहले कोन ना भगवान को तुलसी माळटा को से गंठे पकई अर्पण करथिले। से कहले जे भगवान केबे गुटे जगार स्थायी नुहंती, एतिकी भितर भगवान को आमे केबे आबद्ध करि परिबानी। से माळटा को तमे खोली के भगवान को अर्पण करिवे ताले भगवान श्राद्ध ग्रहण करिवे। ताही हैला से कौन कले माळटा को खोली के भगवान को अर्पण कले। जेतबे माळ को खोली के भगवान को अर्पण कले सेतबेले माळटी जाके भगवान का बेकर रहिला। ताहले सेही समय रे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास जो अति बड़ी उपाधि पाइचंती सेतिकी बेले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दास को अति बड़ी उपाधि रे भूषित करथिले। बुझिपारे अति बड़ी जगन्नाथ दास आमे जो कहती से अति बड़ी जगन्नाथ दास अति बड़ी उपाधि तांको चैतन्य महाप्रभु देइथिले। आउ कोठी ना श्री जगन्नाथ मंदिर रे जेतेबेले से एई सब तत्व व्याख्या करथिले। तापरे बलराम दास सहित भेट होइतिला पंचसखा। किए किए बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशवंत दास, शिशुआनंद दास, यही 5 जन वरिष्ठ कवि मानू नहीं आमर पंचसखा जुग गठित होता। आउ चैतन्य महाप्रभु थिले तांकर प्रेरणा। बुझीला सेतेबेले से माने वैष्णव धर्म को प्रचार प्रसार कले। विष्णुंकर धर्म को आमे विष्णुंकर उपासक तांकर धर्मटा को आमे कौन कले से माने लोकलोचन को आनिले, प्रचार प्रसार कले, चारिआडे भगवान धर्मटा को स्थापन कले। बलराम दास लिखिदेले कौन जमीती आमर लक्ष्मी पुराण। बुझीला जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास तापरे कौन ओडिया भागवत रचना कले। ओडिया भागवत कहीं रचना कले से संस्कृत तो भागवत थिला सेतबेले तो जगन्नाथ मंदिर रे पुराण पंडा माने बसिकी जगन्नाथ आमर श्रीमद् भगवत गीता पाठ करथुले। ओडिया रे कौन दरकार पड़ला से रचना करदेले। तार भी तत्व अछि कौन ना जेतेबेले
ତାଙ୍କ ମା ଯାଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଏ। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବସିକି ପାଠ କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ଘରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ଶୁଣଉଥିଲେ, ବୁଝଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଭାଗବତ ବସିକି ଜଣେ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ଆଉ 5-10 ଜଣ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବସିକି ସେଠି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝଉଥିଲେ, ଇଏ ଶୁଣିକି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଆମେ କେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବାନି, କାରଣ ଆମେ ଫୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଫୋନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରିଲ୍ସ ଜମାନାର ଲୋକ ଆମେ, ସେସବୁ ଆମକୁ ମାନେ କ'ଣ ପୋଷେଇବନି, ବୁଝିଲା। ଛାଡ଼, ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବିନି। ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ମା ଯାଉଥିଲେ ନୀତି ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କ'ଣ ରଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାକୁ ଏସବୁ ଅର୍ଥ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ରାଗିକି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସବୁଟାର ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବି ତାହେଲେ ତ ଭାଗବତ ସରିବନି। ତମେ ଯାହା ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛ ବୁଝ, ନ ବୁଝୁଛ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବି, ସବୁଟାରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି। ଏମିତି କହିକି ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। କଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପୂଜା ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କ ମା ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଥିବାର ଦେଖିକି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାହିଁ ବସିଛ? ସେ ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ପୁରାଣ ଶୁଣୁଥିଲି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥାବସ୍ତୁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି, ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କ'ଣ କଲେ, ମୋ ଆଗେ ତର୍ଜମା କଲେନି, ଓଲଟି ମୋତେ ଧିକ୍କାର କଲେ ଯେ କେତେ କଥା ବୁଝେଇବେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ କଥାବସ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି, ତାହେଲେ ବି ଆହୁରି ତ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମା ଥିବେ, ବାପା ଥିବେ, ସେମାନେ ବି ତ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ। ଯଦି ଆମେ କହୁଥିବା କଥାବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଢ଼ିବାରେ ବି କିଛି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିବନି। ଯଦି ଜଣେ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ଶିଖିପାରିଲାନି କିଛି ତାଠୁ, ତାହେଲେ ସେ ଶୁଣିବାର ବି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ବୁଝି ନ ପାରିବେ, ଏତେ ସମୟ ଦେଖି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବାର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବନି, ମୋର କହିବାର ବି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାର ବି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁଟା ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନ, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲାନି, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ମା' ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପାମାନେ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଡରରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କାଳେ ସେ କିଛି କହିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଶୁଣିବାର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ପଦକେ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଲେଖିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ, ବୁଝିହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ସେ ରଚନା କଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି, ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ କୃଷ୍ଣାବ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦସେବନମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନମ୍ ବନ୍ଦନମ୍ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍ ନବଧା ରସ ତରଙ୍ଗ। ନବଦା ଭକ୍ତି ସେ ଏଇ ଉକ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ଉକ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରତି ଯୁଗର ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବି, ତାହେଲେ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସରିବ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁଗ ବିଭାଜନ ଯଦି ହେଇଛି, ଯୁଗ ବିଭାଜନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍। ଯୁଗ ବିଭାଜନ କରିବା ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ସାରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ଯୁଗର ପ୍ରତି ମହାତ୍ମା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ପ୍ରତି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ସାରି ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାର ଅଛି, ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କବିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମତବାଦ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇକି ଆସିବି, ହେଲା। ତାପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ସେମିତି ମାଳିକା ରଚନା କଲେ। ଏମିତି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗଟା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ତାପରେ ଆସିବ ରୀତି ଯୁଗ। ରୀତି ଯୁଗକୁ କାବ୍ୟ ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଏ, ଆଳଙ୍କାରିକ ଯୁଗ ବି କୁହାଯାଏ।
बुझिला। रीति जुगटा को काव्य जुग बा आलंकारिक जुग भी कह जाए, मध्य जुग भी कह जाए रीति जुगटा को। ए रीति जुगरे आमे रीति जुगर महात्म्य कौन रही ना आमर आलंकारिक अलंकार को स्थान दबा। सारला जुगरे चर्या साहित्य 84 जन सिद्धाचार्य रहिले, से प्राचीन कथावस्तु को उपस्थापना कले। आम जानले लिखित भाव में सब कथावस्तु थिला। नाथ साहित्य शैव साहित्य आसला किभଳି भाव में सन्थ कवि भीम भई हाथ में गोटे लाउ थाल धरिकी केन्द्रा बजे बजे की रचना करदेले। कौन आमर प्राणिक आहार तो दुख अप्रमित देखु देखु कि सब ए जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार चर्या गीतिकार छाड़देले। प्राक सरला बेले किसी लिखित आकार नथिला। लोकगीति लोकनाट्य लोकगल्प सब लोक मान मुखरे कही कहीकि वर्णना होता पीढ़ी पर पीढ़ी मन रखिकी चलुले। सारला जुग जो आसी प्रथम थर कर लिखनी स्टार्ट कर सारला दास बहुत गुड़ा बड़ बड़ विराट ग्रंथ रचना करदे। पंचशखा जुग आसला। पंचशखा जुगरे धर्म को प्रचार प्रसार कले। यही रीति जुगरे काव्य जुगरे आलंकारिक जुगरे कौन है अलंकार स्थान पाइला। जेमिति अलंकार कहीं स्थान पाइला ये गोटे क्वेश्चन आस अलंकार कहीं स्थान देले। रीति जुगरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अलंकार को आनिकी स्थान देले। अलंकार को आनिकी स्थान देले साहित्य माध्यम कहीं स्थान देले कहीं अलंकार को स्थान देले रीति जुगरे। गोटे नारीटे मुझे भाव में आपण मान आगे पढ़ाऊँगी मोर गोटे भेष ये हूँ साहित्य मु हूँ वर्तमान साहित्य। साहित्य को आहरी सरस सुंदर करिबारे अलंकार भूमिका रही। मुझे संगे मत एमती भाव में देखुं मुझे गोटे आहरी सजबाज होगी गोटे मेन टपिक पड़े से गोटे नारी बह कर बेले सी सब अलंकार भूषित होउची गोड़ मुंड पर्यंत से सजबाज हो जाऊँगी। सेतेबेलर नारी आ पूर्व अवस्था से बिना सजरे एमती नॉर्मल गेटअप जीवन यापन जमी कर देखा तफात निहाती रही। से गोटे प्रकार देखा सेतबेले अलंकार पिंधिकी चट चिकन हो सारा से तार परिवर्तन माने सी आहरी सौंदर्य धरी गला। ताहले गोटे नारी साधा सीधारे किभଳି भाव देखा तो सब अलंकार परिधान करुच्ची सेतबेले किभଳି भाव देखा। ठीक सेमिति साहित्य होची गोटे नारी। साहित्य गोटे नारी होगी पंचशखा जुग पर्यंत सी गोटे भाव में जो रीति जुग आसी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अलंकार को स्थान देते से साहित्य रूपिणी जो नारीटी आहरी सुंदर हो जाइए अति सुंदर भाव में लोकलोचन को आसी से तांकर गोटे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर गोटे पॉइंट थिला हमर पंक्ति थिला मृत्युमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करिथिबो अलंकार युक्त होई पद सरल ध्वनि रे मानस मोहिब अर्थीजन प्रकार को आनंद लभिब है। से कहछि कौन ना मृत्युमंत करी मृदु गीत विचारई एणु करिथिबो अलंकार युक्त होई जतेबेले अलंकार स्थान पाइला रीति जुगरे अलंकार स्थान पाई सेतेबेले साहित्य रूपिणी नारीर सौंदर्यटी आहरी अधिका बढ़ी जाइए। रीति जुगर महात्म्य होची से कौन कले ना साहित्य रे अलंकार को स्थान देले। बुझीपारे एति ए रीति जुगर महात्म्य कौन जमी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लावण्यवती काव्य लिखिदेले। लावण्यवतीर प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग को प्रकृतिर प्रत्येकटी उपादान सहित समतुल्य करदेले समान कले सम्मिश्रण कले सहित मिसेले जे प्रकृतिर यही उपादानटा लावण्यवती जो चरित्र नहीं लावण्यवती काव्य से रचना करते ता भितर लावण्यवतीर प्रति शरीर को से किभଳି भाव में तुलना कर लावण्यवती टपिक आनिक आपण मैंने पढ़ंतु ता विषय निहाती जानीपारे। बुझीपारे ये हूँ यही जुगर महात्म्य। तापर जीवा आधुनिक जुग। ये आधुनिक जुगरे देखा देछि कौन आधुनिकता प्रवेश करिछि किभଳି भाव में सब गुड़ा परिवर्तन होइछि। आधुनिक जुगरे परिवर्तन सब कौन कौन आसीछि रोमांटिसिज्म आसीछि चित्रकल्पवाद आसीछि प्रतीकवाद आसीछि वास्तववादी आसीछि ये सब ये आधुनिकता बेले आसीचंती जोटा कि
आपण मानक राधानाथ जुग भी कह जाए सेटा आधुनिक जुग को राधानाथ जुग कह जाए सेतबेले आमर कौन है जो आधुनिकता प्रवेश करिछि सेतबेले लोक मानक भितर ये सब को से धर्म फर्म ये सब को से भूली जाइछन्ति से सब रे से आउ नाहंती सी एबे कौन है अछन्ति माने समालोचना करिबा तर्जमा करिबा लोक लोक मानक भितर तिक्तता बढ़िबा ये सब ए आधुनिक जुग रे भेटिया पाई पड़छि समाज जेते अग्रगति हेछि सेते मनीष भितर ये सब लोप पाई जाइछि ए सब चिंताधारा चेतना सब लोप पाई जाइए पंचसखा जुगर महात्म्य धर्म को स्थापन करे ये भी पड़े जाइए अलंकार आनी स्थापन कले ये भी पड़े धर्म फर्म ये सब आधुनिक लोक मैंने पोड़ी खाई दी सी आउ नाही सेतबेले आधुनिक जुग बेले ये सब आउ नाही ये सब आधुनिक जुग बेले आउ नाही सेठ सृष्टि है कौन रोमांटिसिज्म क्लासिसिज्म चित्रकल्पवाद वास्तववाद यही सब सेठ देखा देछि किभली भाव में बहुत गुड़ाए कथा वस्तु को आम गोटे चित्र मध्यम आम दर्शाई दौरान गोटे पदे कथार आम दर्शाई दौरान यही सब से देखा देछि तापर राधानाथ जुग आसी सत्यवादी जुग आसी गोपबंधु दास कथा देखा सबुज जुग प्रगति जुग ये सब जुग स्वाधीनतार परवर्ती साहित्य जोगुड़ाक स्वाधीन आम या पूर्व आम स्वाधीनता हासिल कर जो तिक्तता देखा देछि जोड़ा आम राधानाथ जुग भीतर देखे राधानाथ राय रहिले आमर गंगाधर मेहर रहिले ये समस्त कथा वस्तु मध्य देखा से समय किभली भाव में विप्लव से देखा देछि किभली भाव में लोक भीतर तिक्तता देखा मिली यही सब जुग मानक आम देखा पाइबा एतिकी होउची आमर कौन ये जुग मानकर विवरणी जोटा कि पूरा भल भाव में मुझे चर्चा साहित्य जमी ओडिया साहित्य प्राथमिक स्वर हूँ चर्चा गीतिकार आरंभ प्रमाण मिली जो कथा कहली बौद्ध साधु सन्त मान द्वारा रचना करागला पर नाथ साहित्य द्वादश शताब्दी एक गुरुत्वपूर्ण स्थान नहीं जार आदिगुरु थे गोरखनाथ मुझे कथा कही आसी 84 सिद्धाचार्य कथा भी वर्णना कली तापर मध्ययुग ओडिया साहित्य सारला दास आसिले से पंचदश शताब्दी सुब्रमण्य सारला दास विषय भी मुझे कहीगली ये सेम कथा गुड़ाक लिखाई से कौन कौन सब रचना कले जोटा कि आपण मानकर कथा वस्तु रही तापर पंचसखा जुग धर्म को स्थापना कले रीति जुग आसिला 1700 रु 1850 ख्रीष्टाब्द सेठी देखागला कौन ना ये साहित्यर काव्य और पद्यर प्राधान्य देखा मिलला श्रृंगार रस अलंकारिता यही सब देवादेवी अलौकिक वर्णना पर गुरुत्व दिगला कवि मैंने छांद और संगीत मध्यम निज परिप्रकाश कले से जुगर महात्मा रहा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज होती जुगर श्रेष्ठ कवि कहीकि आसिले से पूर्वर अन्य प्रमुख कवि मैंने हेले दीनकृष्ण दास रहिले अभिमन्यु सामंत सिंह रहिले कविसूर्य बलदेव रथ रहिले एमाने मध्ययुग माने काव्य जुग रीति जुगरे से माने मुख्य भूमिका ग्रहण कले तापर आधुनिक ओडिया साहित्य आसी आधुनिक जुगर पृष्ठभूमि रही कौन ना सर 1866 मसीहा मुझे कथा कहली जो लोक मैंने तिक्तता सृष्टि है लोक मैंने धर्म फर्म ये सब को भूली जाइए 1866 मसीहा लोक मैंने खाइबा पाना नंग दुर्भिक्ष पड़ी तापर निद्रा भंग होती से जातिंकर एक आत्म जागृति सृष्टि होती जोटा कि मातृभाषा को उच्छेद करने सरकारी आदेशनामा विरोध में आरंभ होता भाषा सुरक्षा आंदोलन को आधुनिक ओडिया साहित्य जन्म नहीं भाषा को सुरक्षा दबा ये ओडिया भाषा सेतबेले कौन होता ये आधुनिक जुग मुझे कहती तिक्तता आरंभ होता मनीष भितर ये सब भावना सब भूली गले केमिति ना भाषा सेतबेले आम ओडिया भाषा सेतबेले असुरक्षित भाव में पड़ी रहा से भाषा को सुरक्षा देवाई आधुनिक ओडिया साहित्य जन्म देता यही जुगरे पाश्चात्य साहित्यर आदर्श नूतन काव्य कविता गल्प उपन्यास ये सब रचना करदे कहीं ना ये साहित्य को सुरक्षित रखापी तापर आधुनिक जुग आधुनिकतार आरंभ होती राधानाथ जुग पाखु जोटा कि यही जुगर साहित्य हूँ मुख्यतः पाश्चात्य साहित्य द्वारा अनुप्राणित हेले मानव वंदना समाज संस्कार मातृभूमि और मातृभाषा प्रीति उपर गुरुत्व दिगला यही जुगर मुख्य पॉइंट रहा कौन ना मातृभूमि और मातृभाषा मातृभूमि मातृभाषा ममता जहाँ हृदय जन्मे ना ताको जब ज्ञानी गणना गणव अज्ञान रही कहीं ये गोटे पंक्ति रहा यही जो मानव वंदना समाज संस्कार मातृभूमि मातृभाषा पर गुरुत्व यही सब यही जुगर देखा मिलला जोटि कि
कहूली राधानाथ राय रहिले, मधुसूदन राय रहिले, गंगाधर मेहर रहिले, फकीरमोहन सेनापति, ये माने सब कौन हेले काव्य कविता खंड कविता गल्प उपन्यास ये सब रचना करदे। कौन ये नवजुगर जो मंत्र निनाद घोषणा रहा लोक मान तिक्तता देखागला, असुरक्षित ओडिया भाषा पलि आसला, भाषा विलोपी आंदोलन सृष्टि है, भाषा को सुरक्षा देवाई एमानकर यही सब रचना गुड़ाक होची कौन है भाषा को सुरक्षा देवार गोटे गोटे अस्त्र होगी छिड़ागला। तापर सत्यवादी जुग आरंभ हो 1915 मसीह यही गोष्ठी जो साहित्यिक मैंने रहिले से माने जातीयताबोध देश प्रेम आ समाज संस्कार उपर गुरुत्व देले। यही जो जुगर मुख्य भूमिका रहा साहित्यिक मानकर मूल लक्ष्य कौन रहा ना जातीयताबोध देश प्रेम आ समाज संस्कार ए सब उपर से गुरुत्व देले। जमिति आमर मु कहली गोपबंधु पंडित गोपबंधु दास हेले, पंडित नीलकंठ दास हेले, गोदावरीश मिश्र हुअतु यही गोष्ठीर से माने प्रमुख स्रष्टा माने जोटा कि गोपबंधु दासंकर ये गोटे पंक्ति मन पड़ुची निज स्वार्थ लगी जात नुहे हिंदू विश्व हिते हिंदू प्रति रक्त बिंदु। आउरी भी तांकर अच्छी मानव जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जीए नर कर्मे एका तार जीवन मानदंड जोटा कि धर्मपद काव्य से रचना करदेले। यही जो लोक मानू जाति प्रति आकर्षण भाव जन्मेबा देश प्रेम देखा समाज संस्कार आनिबा ये सब गुरुत्व प्रदान कला एक जुग। तापर आसला सबुज जुग जोटा 1921 ରୁ 1935 मसीहा भितर रहा। यही समय अनंत शंकर राय, वैकुंठनाथ पट्टनायक, कालिंदी चरण एमाने सब प्रमुख लोक मैंने एमाने कौन कले कल्पित आनंद और रोमांटिक भावना को साहित्य प्राधान्य देले। मुझे कथा वस्तु कहली आधुनिकता आसी माने साहित्यटा ये जो रोमांटिसिज्म हो क्लासिसिज्म हो चित्रकल्पवाद हो यही सब धीरे धीरे से प्रवेश कर सब विप्लव है तिक्तता देखागला लोक मैंने जातीयताबोध सृष्टि है यही सब भितर लोक मैंने सब किसी भूलीगले धर्म फर्म ये सब भूलीगले। यही सबुज जुगवादी जुगरे लेखक माने जो प्रमुख लेखक माने रहिले से माने कौन कले ना कल्पित आनंद और रोमांटिक भावना को प्राधान्य देले। साहित्य क्षेत्र में माने यही सब को प्राधान्य देले। तापरे प्रगतिवादी जुग जोटा स्वाधीनतार परवर्ती साहित्य आसी। प्रगतिवादी साहित्य रे खटिकी मेहनती मनीषर दुख संघर्ष आउ वास्तव जीवन युद्ध कहानी प्रकाश पाइला। वास्तव जीवन जो युद्ध कहानीटा मनीषर दुख संघर्ष रे जीवन अतिबाहित करवा यही जुगरे ही देखापी मिलला। भगवती चरण पाणिग्राही, सच्चिदानंद राउतराय यही सब जुगर प्रमुख लेखक रहिले। स्वाधीनता परवर्ती साहित्य रे मनीषर व्यक्तिगत अनुभूति निराशा स्वप्न और सामाजिक शांति अशांतिर कहानी उपन्यास गल्प कविता नाटक माध्यम प्रकाशित होई ओडिया साहित्य को आहुरी समृद्धि करदेला। यही जो जुगटा स्वाधीनता परवर्ती साहित्य जो मनीष माने रहिले तांकर व्यक्तिगत अनुभूति निराशा स्वप्न सामाजिक शांति अशांतिर कहानीर उपन्यास गल्प कविता और नाटक माध्यम से कौन कले ओडिया साहित्य को आहुरी समृद्धिशाली करदेले विकास करले। ओडिया साहित्यर यही क्रम विकास धारा एक जातिर चिंता चेतना और सांस्कृतिक परंपरार प्रतिफलन अटे। ये ओडिया साहित्यटा चर्चा साहित्य आसिकी प्रगतिवादी जुगरे स्वाधीनतार परवर्ती साहित्य जुगरे पहुँचला। तार जो क्रम विकासटा धीरे धीरे है से कौन है से लोक मान मध्य जो चिंता चेतना और सांस्कृतिक परंपराटा ये आम प्रतिफलित है बुझीपारे। आउ प्रमुख साहित्य स्रष्टा और अवदान जो मैंने राधानाथ राय रहिले जो काव्य कविता रचना कले तांकर अवदान कौन रहा ना राधानाथ राय काव्य कविता नूतन जुगर वार्ता देते से पाश्चात्य साहित्य द्वारा प्रभावित होगा सह बंगला हिंदी और संस्कृत साहित्य को प्रेरणा ग्रहण कले। आर अवदान रहा कौन तांको ओडिया साहित्यर आधुनिक काव्यर जनक कहगला। आउ तांको काव्यर इतिहास प्रकृति और किंवदंतीर समन्वय देखा मिलला। तापर आसले मधुसूदन
सी भी बहुत सारा खंड कविता रचना कले, संदर्भ रचना कले। तांकर अवदान रहिला कौन, मधुसूदन राव निजर खंड कविता संदर्भ रचना करिकी आधुनिक भावधारा को प्रकाश कले। भक्ति और आध्यात्मिकता को साहित्य नूतन रूप देइथिले। धर्म भावना ये सब बुड़ीगला जिते भाषा विलोपी आंदोलन सृष्टि है, ये सब बुड़ीगला धीरे धीरे। मधुसूदन राव से कौन कले ना भक्ति भाव और आध्यात्मिकता को साहित्य स्थान देले। कहीं लोक मैंने से भक्ति भाव को भूली न जातु, आध्यात्मिकता को भूली न जातु, पुणी आपणेकी बंचतु। तापर आसले व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति अनेक गुड़ाए काव्य गल्प उपन्यास रचना कले। साहित्य से सही भाव में परिचित हेले। गल्प उपन्यास तत्कालीन ओडिया समाज जीवन में वास्तव चित्र कुसंस्कार आउ अंधविश्वास शोषण को दर्शाइबा से साहित्य विप्लव आनी। फकीरमोहन सेनापति साहित्य तर्जमा कर साहित्य गल्प उपन्यास काव्य रचना कर मुख्य उद्देश्य थिला कौन ना साहित्य जीवन निछक प्रतिछवि समाज में घटी जाता कथा वस्तु कुसंस्कार अंधविश्वास आ केमिति गोटे उच्च श्रेणी लोक दलित श्रेणी लोक को शोषण करुच्ची यही सब को से दर्शाइबा आ विप्लव सृष्टि करवा यहाँ साहित्यर मुख्य उद्देश्य। तापर आसिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर अनेक गुड़े काव्य कविता रचना कले। आउ अनेक गुड़े काव्य कविता रचना करके नवजुगर से प्रतिनिधित्व स्थापना कले, जोटि की प्रकृति नारी पौराणिक विषय वस्तु नूतन दृष्टिकोण चित्रण कले। आउ तांको स्वभाव कवि भाव में आख्या दिया गला। आउ जो अन्यान्य प्रमुख कवि विशेष रहिले सेमानंगर कथावस्तु अल्प की मात्रा दिया जाइछि। आ जदि एटा मु बहुत भाव पूरा जन जन कर तर्जमा करी ये गोटे वीडियो रे तर्जमा करवा संभवपर न। जमी गोपाल चंद्र प्रहराज रहिले, बांकनीति पट्टनायक रहिले, रामशंकर राय रहिले, गौरीशंकर राय, अजय चंद्र दास, ये सब भी स्रष्टा मैंने आधुनिक जुग में साहित्य को समृद्ध करने सी भी अंटा भिड़िकी ठिया होते। तापरे सत्यवादी गोष्ठी सत्यवादी जुगर आसी जो स्रष्टा मैंने रहिले पंडित नीलकंठ दास, गोपबंधु दास, गदाप्रसाद मिश्र, एमानकर भी साहित्य प्रति अवदान बहुत रही। साहित्यिक मैंने एमाने कहा पर प्राधान्य देछन जातीयताबोध देशात्मबोध आउ ओडिशार गौरवमय इतिहास को साहित्यर स्थान देले। ओडिया जातिर मध्य जो अस्मिता बोध सृष्टि वृद्धि करिबारे एमाने मुख्य भूमिका ग्रहण कले। जेमती लोक माने एही जो जातीयताबोध देश प्रेम ओडिशार जो गौरव इतिहास रही जाइछि जोड़ा साहित्य आकार स्थान पाइछि, ओडिया जातिर अस्मिता को लोक माने भूली न जातु। एमाने सेही सब को लोक मानक निकट रे अनेक उपस्थापना करछन्ती आउ साहित्य को अभिवृद्धि करिछन्ती। तांकर भूमिकाटा अछि। परिशेष रे एही विवरणी मुख्यतः ओडिया साहित्यर आधुनिक जुग जोटा 1868 रु आरंभ होइछि पर आधारित होइछि। एही जुगरे पाश्चात्य प्रभाव सत्वे राधानाथ राय, फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहर भली त्रिमूर्ति एवं परे सत्यवादी गोष्ठीर साहित्यिक माने ओडिया भाषा और जातीयता पय संग्राम करने सहित साहित्य को एक नूतन दिगर देथिले। साहित्य सृष्टि हो जाइतिला मध्ययुग पर्यंत। जो आधुनिक जुग आसी भाषा आम साहित्य जितेबाला असुरक्षित हो जाइछि, एई तीन जन मूर्ति माने फकीरमोहन सेनापति, गंगाधर मेहर, राधानाथ राय एमाने नथिले हुए तो आम ओडिया साहित्यटा आज जो आम अध्ययन करुचंती सेटा को आम अध्ययन करि पारि नथांते। एइटे भाषा विलोपी आंदोलन देखा देछि, केते प्रकार ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नए कहिदेले, किंतु फकीरमोहन सेनापति आ व्यासकवि गंगाधर मेहर, स्वभावकवि गंगाधर मेहर, राधानाथ राय एमाने कौन कले ना ओडिया को गोटे स्वतंत्र भाषार मान्यता प्रदान कले। स्वतंत्र भाव ओडिया भाषा को सुरक्षित भाव जाबड़ी धरे लोक पाखरे पहुँचेले आउ साहित्य को गोटे नूतन दिग आकार प्रदान कले, जोटा कि आम मैंने बर्तमान अध्ययन करछंती। बुझिपारे एतिके रहिला ओडिया साहित्यर जुग विभाजन। मु बहुत समराइज करी बहुत शॉर्टकट रे एटा को सारे एटा गोटे बहुत बड़ भार सिलेबस। बुझिपारे एतिके ही काफी आपण मानक पई। जदि ओडिया साहित्यर इतिहास बा जुग विभाजन उपर विवरणी पड़े आपण माने एतिके पॉइंट ही लेखिक आसबे बहुत काफी, आ किछि दरकार नै। आज पई क्लास टी मु एठी रखुची। जदि मो वीडियो टी आपण मानक भल लागि